कदर करते हुए अब मैं आपके सामने चतुर्वेदी साहब अब हमारे तशरीफ ला रहे हैं। मस्जिद में गए उनको लाने के लिए, वो आ रहे हैं। उनसे कबल हम सब के उलमा, हम सब के रहबर और मुफक्किर मिल्लत, महबूबुल उलमा व सुलहा, उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासिमी, साबिक उस्ताज दारुस्सलाम शिक्षा, अदब व एहतराम के साथ मैं अर्ज करता हूँ कि महताबा तो किरने डालता है जर्रे जर्रों पर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महताबा तो किरने डालता है जर्रे जर्रों पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है, और कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होती। हजारों में कोई मजनू तो कोई फरहाद होता है। ऐसे ही लाखों में करोड़ों में एक हम सब के रहबर उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासिमी, अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाएं और चंद मिनटों में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं, और बहुत जल्द आपके सामने इंशाअल्लाह चतुर्वेदी साहब को पेश कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम व जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नदीरा हादियन व महदियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदा, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मौजू तो बहुत लंबा चौड़ा है। तालीमी सिलसिले में ये मजलिस रचाई गई है, तो ये तो मौजू इतना लंबा चौड़ा है कि इसके लिए 10-15 मिनट आधा घंटा वक्त ना काफ़ी है। लेकिन यह है कि मुकर्रिरीन की फहरिस्त बहुत ज़्यादा है। अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा भी इस मौजू पर बोल दे तो बस आपके लिए काफ़ी होगा। पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। ये बच्चे जो होते हैं, बच्चे औलाद, लड़का हो या लड़की, ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी अमानत है। और जो अमानत दिया है, अगर इस अमानत के अंदर आपने खयानत की तो आपकी गिरफ्त होगी। हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे और बच्ची को दीनी तालीम दे, दीनी तालीम दे। तो इसी सिलसिले में कुछ बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, जरा उसको गौर से सुनते रहिएगा आप। मौजू तो यह है, तो पहले इंसान को बताया जाए कि इंसान क्या है और इल्म ने इंसान को क्या दिया, इल्म से इंसान को क्या फायदा पहुंचा, और जिस इंसान के अंदर इल्म न हो उसमें और जानवर में फर्क क्या है। तो पहले तो आपको इंसान की हकीकत समझानी थी कि इंसान है क्या, और इल्म ने इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाया। इसी में काफी वक्त लग जाएगा। बस मुख्तसर ये समझ लीजिए कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर इल्म नहीं है, इल्म इलाही नहीं है, तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। बल्कि ये कहा जाए कि जानवर इस इंसान से अच्छे हैं तो कोई बेजा नहीं होगा। अगर इंसानी जिंदगी से इल्म इलाही को निकाल दिया जाए तो इंसान नहीं, वो जानवर है। बल्कि ये कहा जाए कि वो जानवर से भी बदतर है तो ये बुरा नहीं होगा। उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल। इल्म ही की वजह से इंसान का रिश्ता अल्लाह पाक से कायम होता है। इल्म ही की वजह से इंसान का रिश्ता अल्लाह पाक से कायम होता है।
और जिस इंसान का रिश्ता अल्लाह पाक से खत्म हो गया, टूट गया, तो कुरान कहता है कि उलाइका कल अनाम बलहुम मदल, ये चौपायों की तरह हैं। चौपाए जानते हैं, जानवर, जानवरों की तरह हैं। बलहुम मदल, उससे भी गए गुजरे हैं। कौन लोग? जिनका रिश्ता अल्लाह पाक से टूट जाए। और इल्म ही की वजह से, इल्म इलाही की वजह से इंसान का रिश्ता अल्लाह पाक से जुड़ता है। तो अगर इल्म इलाही हमारे पास नहीं है और जिसकी वजह से हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से टूट गया, तो कुरान करीम कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये चौपायों की तरह हैं। चौपाए जानवरों की तरह हैं। आपने देखा होगा जानवरों में बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, ये सब जानवर हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, एक जानवर कुत्ता है, उसको आपने पैदा नहीं किया है, उसको आपने जिंदगी नहीं दी है, एक लुकमा खिला देते हैं। आप गौर कीजिएगा, रात में 12 बज रहा हो, कड़ाके की ठंडी पड़ रही हो, जोर की बारिश हो रही हो, चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ हो, आप अपने घर आए और एक मर्तबा कुत्ते को आवाज दें। जो ही आपकी आवाज कुत्ते के कान में पहुंचेगी, आप गौर करेंगे, वो दौड़े हुए आएगा। वो नहीं देखेगा कि रात में 12 बज रहा है, वो नहीं देखेगा कि बारिश बरस रही है, वो नहीं देखेगा कि अंधेरा छाया हुआ है, वो नहीं देखेगा कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दौड़े हुए आएगा और आपके पैर के पास खड़ा होकर आपके चेहरे की तरफ देखेगा। मन ये कह रहा होगा कि हुजूर बोलिए, आप क्या कह रहे हैं, आप क्यों पुकारे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये बताओ, ये बात सही है कि गलत? सही है, सही है। ये कुत्ते की खासियत है। जिसको आपने पैदा नहीं किया है, जिसको आपने जिंदगी नहीं दी है, सिर्फ एक दो लुकमा खिला दिया है, रात के 12 बजे उसको पुकारिए, दौड़े हुए आपके पैर के पास आएगा, अपनी दुम को हिलाता रहेगा और आपके चेहरे को देखता रहेगा, कहेगा कि हुजूर कहिए क्या कह रहे हैं, क्या खिदमत है। ये कुत्ते की खासियत है। अब इंसान की खासियत सुनिए। आजकल के इंसान जिनका रिश्ता अल्लाह पाक से टूट गया है, उनकी खासियत सुनिए। मस्जिद में 5 मरतबा आवाज लगाई जाती है। क्या कहा जाता है? हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। नमाज के लिए आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगाई जाती है। ये आवाज एक मुसलमान के कान में दिन भर में 5 मरतबा पड़ती है। वो मुसलमान अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाता है। आप बताइए कि वो कुत्ता अच्छा कि वो इंसान अच्छा? कुतुआ तो रात के 12 बजे रात में आ गई, अतवारा का 5 मरतबा पुकारा जाता, एक को बेर नहीं खजात। उलाइका कलानाम बलहुम मदल, ये चौपायों की तरह हैं, उससे भी गए गुजरे हैं। कौन लोग? जिनका रिश्ता अल्लाह पाक से टूट गया है और अल्लाह पाक से रिश्ता इल्म की वजह से जुड़ता है। अगर इल्म नहीं है तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप कहां जा रहे हैं, आपको कोई ठिकाना नहीं है। अब मुख्तसर तौर पर एक बात सुनिए। अल इल्म व इल्मान, इल्मुल अदयान। इल्म की 2 किस्में हैं। इल्म 2 तरह का होता है। एक दीन का इल्म, वह इल्मुल अबदान, और एक दुनिया का इल्म। आप गौर से सुनिएगा, बात बहुत मुख्तसर होगी, मुख्तसर वक्त है। 2 तरह का इल्म होता है। दुनिया का इल्म होता है और दीन का इल्म होता है। दुनिया का इल्म क्या है? साइंस का इल्म है, डॉक्टरी का इल्म है, ज्योमेट्री का इल्म है, ओवरसियरी का इल्म है, इंजीनियरिंग का इल्म है, ये सब दुनिया का इल्म है। दीन का इल्म क्या है? कुरान का इल्म है, शरीयत का इल्म है, ये दीन का इल्म है। दोनों इल्म में फर्क है। दुनिया का इल्म अल्लाह पाक अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं। डॉक्टर सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं होते, मुसलमान भी होते हैं। इंजीनियर सिर्फ मुसलमान नहीं होते, गैर मुस्लिम भी होते हैं। ओवरसीयर सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। तो दुनिया का इल्म अल्लाह पाक अपनों को भी देते हैं और गैरों को भी देते हैं। लेकिन दीन का इल्म
अल्लाह पाक गैरों को नहीं देते हैं, अपनों को देते हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि अल्लाह पाक जिनको चुन लेते हैं उनको कुरान का इल्म देते हैं, जिनको चुन लेते हैं उनको दीन का इल्म देते हैं। तो दीन का इल्म अल्लाह पाक अपने चुनिंदा बरगुज़ीदा बंदों को देते हैं जो दीन का इल्म है। और उसी दीन के इल्म के लिए ये आपका मदरसा कायम हुआ है कि इसमें अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। अगर दीन की तालीम नहीं है तो कब आपके बच्चे और आप दीन से मुर्तद हो जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए, आप ध्यान में ये रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया का इल्म हासिल मत कीजिए। तुम शौक से दुनिया का इल्म हासिल करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सब कुछ बनो, सब कुछ बनो, लेकिन एक बात जहन के अंदर रखना, वो बात क्या है कि दुनिया का इल्म जरूरत है, दीन का इल्म मकसद है। जरूरत में और मकसद में फर्क होता है। दुनिया का इल्म जरूरत है, दीन का इल्म मकसद है। जरूरत और मकसद में फर्क है। जरूरत और मकसद में फर्क क्या है? आप घर बनाते हैं, लाखों और करोड़ों रुपया उसमें लगा देते हैं, उसमें लैट्रिन और बाथरूम बनाते हैं कि नहीं? तो घर में लैट्रिन और बाथरूम बनाते हैं, उस पर लाखों रुपया खर्च होता है। तो ये लैट्रिन और बाथरूम है, ये जरूरत है। लैट्रिन और बाथरूम में कब जाते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब जाते हैं। जरूरत से फारिग हो जाते हैं, निकल आते हैं, अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि एक आदमी बढ़िया बाथरूम बनवाया है, लैट्रिन बनवाया है और उसमें बैठकर खाना खाता है। कहीं सुना है आपने? उसमें बैठकर चाय पीता है, कहीं सुना है आपने? उसमें बैठकर गपशप करता है, उसमें सोता है, कहीं सुना है आपने? ना, वो जरूरत की चीज है। जब जरूरत पड़ती है पखाना और पेशाब की तो उसमें जाते हैं, जब जरूरत पूरी होती है उससे निकल जाते हैं, अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। यह है जरूरत और मकसद। तो दुनिया का इल्म ये जरूरत है, आखिरत का इल्म, कुरान का इल्म, शरीयत का इल्म ये मकसद है। अगर ये इल्म आपके पास नहीं रहा तो आप नाकाम हो जाएंगे। दुनिया के इल्म से गौर से सुनिएगा, हवाई जहाज आप बना सकते हैं, हवाई जहाज में बैठकर इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन का सफर कर सकते हैं। लेकिन मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जन्नत का सफर नहीं कर सकते हैं दुनिया के जहाज में बैठकर। उसके लिए तो ये जहाज चाहिए, दीन का जहाज चाहिए, दीन की तालीम चाहिए। इसलिए दीन की तालीम हमारे लिए बेहद जरूरी है। आज तो चारों तरफ बेदीनी की आग लगी हुई है। एक वक्त आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, हकीकत लोगों के दिलों से निकल जाएगी। क्या रह जाएगा? इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दिए तो ये ऐसा पुरफतन जमाना आ रहा है कि वो अपने दीन को, अपनी नमाज को, अपने रोजे को भूल जाएंगी, शरीयत को भूल जाएंगी, कुरान को भूल जाएंगी, कुछ उनको पता नहीं रहेगा। कब? ये जैसा माहौल बन रहा है आजकल, जब दीनी तालीम हमारी जिंदगी से निकल जाएगी तो हम कुछ नहीं जानेंगे, कुछ नहीं समझेंगे कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमको क्या करना चाहिए। एक अनपढ़ लड़की की शादी एक नमाजी से हो गई, जमाती लोग ना हो गला, बड़ा नमाज पढ़ला, वो जमाती लड़का था। धोबनी मदरसे के मौलाना हाशमुद्दीन साहब और मुफ्ती सगीर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। लड़का था जमाती, शादी हो गई उसकी अनपढ़ लड़की से। जहां दीनी माहौल नहीं था, लड़की आई, महीना 2 महीना रही, वापस अपने नैहर गई। तो नैहर जाने के बाद माँ क्या पूछती है? घर कैसा है, बोर कैसा है? तो उसकी नाँ ने पूछा कि बबी घर और बोर कैसन का बा? तो कहलस तो सब तो ठीक बा, लइकवा के मिर्गी हो गला। अब बताइए कि पूरी दौलत
आपके पास मौजूद हो और लड़के को मिर्गी आती हो, तो ऐसे लड़के को कोई पसंद करेगा? सब खुशी पर पानी फिर गया कि लड़का जो मिला वो मिर्गिया मिल गया। बहरहाल चली गई। उसके बाद ये दामाद गए अपने ससुराल। जोहर का वक्त हो गया, थे पकिया जमाती आदमी, जोहर का वक्त हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि लोटा में पानी लाइए, हम वुजू कर लें। दौड़ल गई अपना माई का लगे कि मिर्गिया के वक्त हो गई बा। जब इनका मिर्गी उपटल आनू तो पानी मांगे लो। जब पानी मांग ले तो समझ ल के अब मिर्गी इनकर शुरू हो जाएगी। बहरहाल बेचारा आया, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद अल्लाह अकबर करके नियत बांधा तो इसकी औरत ने कहा कि अभी कोई का बात ना सुनी हम। बाबू 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 का हो गई? बाबू थोड़ा हूँ सुनता रहो। सजदा में गया, रुकू में गया, बाबू क्या हो गया है? तो एकदम सन्नाट। कहता कि ये माई ई अब ना बोली, हम साफ ना बोलियन, कितनो बोली बोले ना बोलिए। नमाज से फारिग हो गए तो उसकी माँ ने पूछा कि बबुआ ये मिर्गी का बीमारी कहिया से होखेला? ए अम्मा ई मिर्गी के बीमारी कैसन? तो हिना उठत बैठत करत रहो। ए अम्मा ई निमाज न हो, ई निमाज हो। तो हाँ, निमाज का कहाला? तो नमाज ना पढ़ल जाई नु तो अल्लाह पाक जहन्नम में डाल दी हन। नमाज ना पढ़ल जाई तो अल्लाह पाक का करी हो? जहन्नम में डाल दी हन। तो ससुआ कहतिया कि हमनी के दामाद इतना डोंटपोट ना होखल सन, हमनी के दामाद इतना डोंटपोक ना होखल सन कि जहन्नम के डर से तरह लागे करे। वक्त आ रहा है, होशियार हो जाइए। अगर हमारी बच्चियों के जहन से, दिल से, जिंदगी से इल्म दीन निकल गया तो यही वक्त आने वाला है कि नमाज पढ़ने वाले के लोग पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे, दीवाना कहेंगे। और इसके बचाव की सूरत सिर्फ एक है कि आप अपनी बच्चियों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम बेदार करें, उनके अंदर दीनी तालीम बेदार करे। जब उनकी जिंदगी के अंदर दीन आएगा, तालीम आएगी, तो फिर उनकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया की तालीम जरूरत है, मकसद नहीं है। और ये दीन की तालीम मकसद है। आखिरत के जितने भी बेड़े पार होने वाले हैं वो दीनी तालीम से होंगे। इंजीनियर साहब फेल हो जाएंगे, डॉक्टर साहब फेल हो जाएंगे, ओवरसियर साहब फेल हो जाएंगे। कामयाब वही लोग होंगे जिनकी जिंदगी के अंदर इल्म दीन होगा और उसके ऊपर अमल होगा। वही लोग कामयाब होने वाले हैं। वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ एक बात बताकर आपको मैं रुखसत हो रहा हूँ। स्कूल के बच्चे बहुत शौक होते हैं। स्कूल से पढ़कर घर जा रहे थे, रास्ते में एक दरिया पड़ता था, कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्तीबान मल्लाह कश्ती चलाना शुरू किया तो एक लड़के ने पूछा कि मल्लाह भाई अंग्रेजी जानते हैं? तो कहा कि बाबू अगर अंग्रेजी जानता तो किसी स्कूल में टीचर होता, हम तो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर सोले दूना आठ हैं। दूसरे ने कहा कि ज्योमेट्री जानते हैं? कह दन्ना अनपढ़ हैं। तीसरे ने कहा कि तारीख जानते हैं? इतना ताली मार कर हंस रहे थे, बड़ा बेवकूफ है, न इसको अंग्रेजी का इल्म है, न साइंस का इल्म है, न ज्योमेट्री का इल्म है, न हिंदी का इल्म है, न लिखने का इल्म है, किसी चीज का इल्म नहीं है। जब भी पूछते थे अंग्रेजी जानते हैं तो ना, ताली बाज गई। इसी तरह कश्ती पहुंच गई बीच दरिया में। जब तक चारों तरफ से पानी का तूफान उठ रहा है। पानी का तूफान आपने देखा है, बिल्कुल पहाड़ की तरह इस तरह चलता है, चारों तरफ से पानी का पहाड़ आया। मल्लाह ने लड़कों से पूछा कि लड़कों तैरना जानते हो? ना, तैरना नहीं जानते हैं। तो कहा कि तैरना नहीं जानते हो तो मौत को गले लगा लो। ये बेचारा तैरना जानता है, पानी में कूदता है और तैरकर अपनी जान बचा लेगा। तैराकी के फन ने उसको मौत से बचा दिया। अंग्रेजी बचा दलो, बड़ा अंग्रेजी पढ़े फड़फड़। ज्योमेट्री बचा दलो जान ना, आ साइंस बचा दलो ना, कौन सी बचौलस? तैरने का फन जानता था वो बच गया। मैदान क़यामत में
तुमको तुम्हारी इंजीनियरिंग की तालीम, डॉक्टरी की तालीम, ओवरसियरी की तालीम, दुनिया की कोई तालीम अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती है। अगर अल्लाह के अजाब से बचाने वाली कोई चीज है तो ये इल्म इलाही है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा है कि एक आदमी के नाम अमाल तौले जाएंगे और उसका नाम अमाल जो नेकी का होगा वो पढ़ना हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब इसको सुबह हो जाएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, हम जाएंगे जहन्नम में। लिखा है मुफ्ती साहब ने, हदीस पाक के अंदर है कि एक तरफ से देखेगा कि अब बादल की तरह एक चीज आ रही है और उसके पलड़े में गिर गई और उसका पलड़ा भारी हो गया। फिर इससे पूछेंगे जानते हो कि ये क्या है? वो कहेगा कि मालूम नहीं है। वो कहेंगे कि ये तुम्हारा वो इल्म है जो दूसरों को सिखाते थे, तुम्हारा ये वो इल्म है जिसको तुम दूसरों को सिखाते थे। तो मैदान क़यामत में आपका पलड़ा इल्म दीन की वजह से भारी होगा। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। वक्त नहीं है वरना आपको बताता कि बच्चियों को पढ़ना और उनका पढ़ाना कितना जरूरी है, जितना जरूरी बच्चों को पढ़ाना नहीं है। मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, और लड़की पढ़ी तो एक खानदान पढ़ लिया। और बच्ची के गोद में बच्चे पलते हैं और बच्ची की गोद सबसे पहला स्कूल होता है। माँ अच्छी होगी अच्छी तरबियत देगी, अच्छी नहीं होगी अच्छी तरबियत नहीं मिलेगी। तो समझ लीजिए कि इल्म हासिल कीजिए, समझ लीजिए कि इल्म हासिल कीजिए मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों। और ये डुप्लीकेट इल्म नहीं, ओरिजिनल इल्म हासिल कीजिए। ओरिजिनल इल्म कुरान और हदीस का इल्म है। इसमें डुप्लीकेट हासिल कीजिएगा तो डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा। आजकल सब चीज का डुप्लीकेट हो गया है, सब चीज की नकल हो गई है। रुपया की नकल हो गई है, दवा की नकल हो गई है। असली दवा भी मिलती है तो जाली दवा भी मिलती है, असली नोट मिलता है तो जाली नोट भी मिलता है, असली शहद मिलता है तो नकली शहद भी मिलता है। हर चीज के अंदर मिलावट हो गई है। तो अपने इल्म के अंदर मिलावट मत रखिए। अगर मिलावट वाला इल्म आपके पास है तो वो इल्म आपका बेड़ा पार नहीं लगाएगा। आगे लगा देगा? नहीं लगाएगा। एक बात सुनिए, बात खत्म हो रही है। गीदड़ का नाम जानते हैं? गीदड़, सियार। शहर में गया था, कागज का एक पुर्जा मिल गया, मुंह में दबाए हुए आया। गीदड़ों से कहता है कि शहर में गया था, सर्टिफिकेट मिल गया है। कौन चीज का? तो शहर के मालिक ने कहा है, कलेक्टर ने कहा है कि अब आप लोगों को शहर में आने की इजाजत है, आइए। तो गीदड़ तो कभी शहर में जाता नहीं है। तमाम गीदड़ों ने नहाकर धोआकर एकदम क्या चलेंगे, शहर में घूमेंगे, खाएंगे पीएंगे, इजाजत मिल गई है, सर्टिफिकेट लाया है, चले जमात बनाकर शहर के अंदर घूमने के लिए। कुत्ता जब देखा कि ये गीदड़ आ रहा है सियार, तो कुत्तों की एक जमात इन लोगों पर हमला करती है। तो जाना तर लाइन भागे वाला में आगे के रहे, उहे रहे जमुना के मुंह में सर्टिफिकेट रहे। अरे काहे भागताड़ी? के जतरे तेज जाहिल वाली से कुत्तो जाहिल वाला सन भागा सन, जान बचाओ सन। ई सर्टिफिकेट से जान बचावे वाला नहीं के, ऊ तो कागज का टुकड़ा रहे। तो तनी इल्म के जांच लिया लगी कि इल्म जौन बाटे किस सतह का इल्म आपको मिला है। असली सतह का इल्म है, कामयाब हो जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये अदारा खोलकर, मैनेजर साहब मेरे पुराने दोस्तों में से हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। और अदारा खोलकर सदका जारिया का काम किया है। अपने बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, दाम दिल में सुख ने हर तरह से इसका ताउन कीजिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। वाखिर दावाना